माघ गुप्त नवरात्रि में इन चीजों का करें दान, होगी सुख। इसीलिए उन्हें शैलपुत्री कहा गया। उनका नाम इस जन्म में पार्वती था और भगवान शिव से उनका विवाह संपन्न हुआ। मां शैलपुत्री की आराधना करने से आप सदा धन धान्य से परिपूर्ण रहते हैं। भोग। मां शैलपुत्री को सफेद चीज का भोग लगाया जाता है और दान किया जाता है। अगर यह गाय के घी से बना है तो मनुष्य को रोगों से मुक्ति मिल जाती है। देवी शैलपुत्री का पूजा मंत्र। बीज मंत्र। देवी शैलपुत्र्यै नमः। प्रार्थना। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्थ कृत शेखर वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनी। स्तुति। या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां शैलपुत्री की कथा। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ करवाया। उसमें उन्होंने सारे देवताओं को यज्ञ में अपना अपना भाग लेने के लिए निमंत्रित किया, परंतु शिवजी को उन्होंने निमंत्रित नहीं किया। जब नारद जी ने माता सती को ये यज्ञ की बात बताई, तब मां सती का मन वहां जाने के लिए बेचैन हो गया। उन्होंने शिवजी को यह बात बताई, तब शिवजी ने कहा, प्रजापति दक्ष किसी बात से हमसे नाराज हो गए हैं, इसीलिए उन्होंने हमें जानबूझकर नहीं बुलाया, तो ऐसे में तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं है। यह सुनकर मां सती का मन शांत नहीं हुआ। उनका प्रबल आग्रह देखकर शिवजी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। जब मां सती वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि कोई भी वहां पर उनसे ठीक से या प्रेम से व्यवहार नहीं कर रहा था। केवल उनकी माता ही उनसे प्रेम पूर्वक बात कर रही थी। तब क्रोध में आकर माता सती ने उस यज्ञ की अग्नि से अपना पूरा शरीर भस्म कर दिया और फिर अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय के पुत्री के रूप में जन्म लिया और शैलपुत्री के नाम से जानी गई। 2 नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी। मां के दूसरे रूप का नाम है ब्रह्मचारिणी।
यहाँ ब्रह्मा का अर्थ है तप, ब्रह्मचारिणी अर्थात तप पालन करने वाली जो कठोर भक्ति कर भगवान को प्रसन्न करते हैं। मां ब्रह्मचारिणी की मूर्ति बेहद ही सुंदर है। उनके दाहिने हाथ में गुलाब का फूल और बाएं हाथ में कमंडल है। मां के इस रूप की आराधना करने से भक्तों को अनंत कोटि का फल प्राप्त होता है। भोग। मां ब्रह्मचारिणी को मिश्री, चीनी और पंचामृत का भोग लगाया जाता है और इसी का दान भी दिया। नवरात्रि का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा। चंद्रघंटा मां का तीसरा स्वरूप है, जिसमें उनकी वीरता से भरी हुई अलौकिक छवि है। माता के इस रूप में उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। मां के इस रूप की आराधना तृतीया को की जाती है। चंद्रघंटा मां की प्रार्थना करने से वीरता के गुणों में वृद्धि होती है, पापों से मुक्ति मिलती है और वाणी में आकर्षण बढ़ता है। भोग। मां चंद्रघंटा को दूध और उससे बनी चीजों का भोग लगाया जाता है और उसी का दान भी किया जाता है। मां अपने भक्तों के सब दुखों का नाश कर उन्हें दुखों से मुक्ति दिलाती है। देवी चंद्रघंटा का पूजा मंत्र। मंत्र देवी चंद्रघंटाय नमः। प्रार्थना पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादं तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। स्तुति या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपे संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। मां चंद्रघंटा की कथा। प्राचीन समय में देव और दानवों का युद्ध लंबे समय तक चला। देवों के राजा इंद्र और राक्षसों के राजा महिषासुर थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना राक्षसों से पराजित हुई और एक समय ऐसा आया कि देवताओं से विजय प्राप्त कर महिषासुर स्वयं इंद्र बन गया। उसके बाद देवता भगवान विष्णु और शिवजी की शरण में गए और उन्होंने बताया कि महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा और अनेक देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उनको बंधक बनाकर स्वयं स्वर्गलोक का राजा बन गया है। यह सुनकर भगवान विष्णु और शिवजी को अत्यंत क्रोध आया। इसी समय ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी के क्रोध के कारण एक महातेज प्रकट हुआ और अन्य देवताओं के शरीर से भी तेजमय शक्ति बनकर एकाकार हो गई। यह तेजमय शक्ति एक पर्वत के समान थी। उसकी ज्वालाएं दसों दिशा में व्याप्त होने लगी, जिसके प्रभाव से तीनों लोक भर गए। समस्त देवताओं के तेज से प्रकट हुई देवी को देखकर देवताओं की खुशी का ठिकाना न रहा।
भगवान शिव ने उन्हें एक त्रिशूल दिया और भगवान विष्णु ने उन्हें एक छत्र प्रदान किया। इसी प्रकार सभी देवताओं ने देवी को अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र दिए। इंद्र ने अपना वज्र और एक घंटा देवी को दिया। इसी प्रकार सभी देवताओं ने मिलकर देवी कूष्मांडा का पूजा मंत्र। मंत्र देवी कूष्मांडाय नमः। प्रार्थना सुरा संपूर्ण कलश रुधिराप्लुत च दधाना हस्त पद्माभ्या कूष्मांडा शुभदास्तु में। स्तुति या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्मांडा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। मां कूष्मांडा की कथा। जब यह सृष्टि अंधकार में थी तब एक छोटे से ऊर्जा के गोले ने जन्म लिया और यह गोला चारों तरफ प्रकाशित होने लगा और फिर उस गोले ने का रूप लिया। एक नारी वह कूष्मांडा मां के नाम से प्रचलित हुई। इनका स्थान सूर्य मंडल भीतरी लोक में है। सूर्य मंडल में निवास करने की क्षमता और किसी में नहीं है। माता ने सबसे पहले 3 देवियों की रचना की। वह 3 देवियां मां महालक्ष्मी, मां महाकाली और मां सरस्वती थी। महाकाली के शरीर से एक नर और नारी ने जन्म लिया। नर के 5 सिर और 10 हाथ थे, उनका नाम शिव रखा गया, और नारी का 1 सिर और 4 हाथ थे, उनका नाम उन्होंने सरस्वती रखा। महालक्ष्मी के शरीर से एक नर और नारी का जन्म हुआ। नर के 4 हाथ और 4 सिर थे, उनका नाम ब्रह्मा रखा और नारी का नाम लक्ष्मी रखा गया। फिर मां सरस्वती के शरीर से एक नर और एक नारी का जन्म हुआ। नरका का 1 सिर और 4 हाथ थे, उनका नाम विष्णु रखा, और महिला का 1 सिर और 4 हाथ थे, उसका नाम शक्ति रखा। मां ने भगवान शिव को शक्ति, ब्रह्मा जी को सरस्वती और विष्णु जी को लक्ष्मी पत्नियों के रूप में प्रदान किए। मां ने अनेक देवी देवताओं की रचना की, इसीलिए इन्हें सृष्टि की रचयिता माना जाता है। 5 नवरात्रि का 5वां दिन मां स्कंदमाता। भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का एक अन्य नाम स्कंद भी है। इसलिए कार्तिकेय की होने के कारण दुर्गा मां को स्कंद माता के माता नाम से भी जाना जाता है। स्कंद देवताओं के सेना प्रमुख है तथा स्कंद माता आग की देवी हैं। स्कंद माता की आराधना करने से मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं और समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। भोग। इस दिन स्कंद माता को केले का भोग लगाना चाहिए और ब्राह्मणों को दे देना चाहिए। ऐसा करने से धन संपदा बढ़ती है और रोगों से मुक्ति भी मिलती है और बुद्धि विकास होता है। देवी स्कंद माता का पूजा मंत्र। देवी स्कंद
नवरात्रि का छठा दिन मां कात्यायनी को नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है, क्योंकि महर्षि कात्यायन ने देवी मां प्रसन्न करने के लिए बेहद कठोर तपस्या की और देवी मां से वरदान के रूप में उन्होंने देवी के रूप में एक बेटी की चाहना की। इस प्रकार कात्यायन की पुत्री होने के कारण मां दुर्गा का नाम कात्यायनी पड़ा। मां कात्यायनी की पूजा करने से अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। मां अपने भक्तों को दुश्मनों से रक्षा के लिए सक्षम बनाती हैं। भोग। मां कात्यायनी के भोग के लिए शहद का प्रयोग किया जाता है। ऐसा करने से स्वास्थ्य, सुंदर रूप और आकर्षण शक्ति बढ़ती है। देवी कात्यायनी का पूजा मंत्र। मंत्र देवी कात्यायने नमः। प्रार्थना चंद्रहा सोज्ज्वलकरा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभ दद्यत देवी दानवहातिनी स्तुति या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां कात्यायनी की कथा। पुराणों के अनुसार महर्षि कात्यायन ने मां आद्यशक्ति की घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां ने उन्हें उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था। मां का जन्म महर्षि कात्यायन के आश्रम में हुआ था। कहते हैं जिस समय महिषासुर का अत्याचार बहुत बढ़ गया था, तब त्रिदेवों के तेज से मां की उत्पत्ति हुई थी। मां ने दशमी तिथि के दिन महिषासुर नाम के राक्षस का वध किया था। इसके बाद शुंभ ने भी स्वर्ग लोक पर आक्रमण करके इंद्र का सिंहासन छीन लिया था। उनका अत्याचार बढ़ने से मां ने उनका भी वध कर दिया था। इस तरह अगर मां कात्यायनी की पूजा की जाए, व्रत को पढ़ा या सुना जाए, मां उनके शत्रुओं से उनकी रक्षा सदैव करती है। 7 नवरात्रि का 7वां दिन मां कालरात्रि। नवरात्रि की सप्तमी के दिन मां कालरात्रि की पूजा होती का यह रूप बेहद भयानक है। उनका रंग बिल्कुल काला है और मां कालरात्रि चमकीले आभूषण पहनती हैं। उनके बाल बिखरे होते हैं। वह मृत शरीर पर सवारी करती हैं और जब सांस लेती हैं तब उनकी मुंह से आग की लपटें निकलती हैं। मां कालरात्रि को शुभकारी भी कहा जाता है। इसका अर्थ है जो हमेशा अच्छा करती हैं। मां कालरात्रि की पूजा करने से समस्त दुश्मनों का नाश होता है और समस्त पापों से मुक्ति मिलती है मां कालरात्रि। भोग। मां कालरात्रि को भोग में गन्ना, गुड़ का नैवेद्य लगाना चाहिए और उस शुंभ ने 2 राक्षसों चंड और कुंड को भेजा। अंबिका देवी ने चंड और कुंड से लड़ने के लिए काली देवी का निर्माण किया और काली माता ने चंड और कुंड का वध किया। इसीलिए वह चामुंडा के नाम से जानी जाने लगी। इसके बाद शुंभ और निशुंभ ने रक्तबीज नामक अति पराक्रमी राक्षस को भेजा। उसको ब्रह्मा जी से वरदान था कि जब उसकी एक भी रक्त की बूंद जमीन पर गिरेगी, वह दूसरा रक्तबीज बन जाएगा, जिसे उसके जैसा पराक्रमी पैदा हो जाएगा। युद्ध में जब रक्तबीज का रक्त गिरते ही वहां पे बहुत सारे दानव पैदा हो गए। तब देवताओं का भय बढ़ गया। उनका भय देखकर अंबिका माँ ने मां काली से कहा, हे चामुंडे,
अपने रूप को बड़ा करो और रक्त बीज से उत्पन्न हुए सारे महासुरों का भक्षण करो। उसके बाद काली मां ने अपना रूप बड़ा करके अपने त्रिशूल से रक्त बीज पर प्रहार किया। तब रक्त बीज के शरीर से जो भी रक्त निकला उसको मां ने पी लिया और उसके बाद मां ने रक्त बीज को वज्र, बाण, खड़ग से मार डाला। मां कालरात्रि दुष्टों का नाश करने वाली है और क्रूरता को खत्म करने वाली है। 8 नवरात्रि का 8वां दिन मां महागौरी। वस्त्र सफेद होत अष्टमी के दिन महागौरी की पूजा की जाती है। वह मात्र 8 साल की हैं, उनके गहने और है। उनकी सवारी बैल है। महागौरी का यह रूप उनके 9 रूपों में सबसे सुंदर, शांत, कोमल और आशीर्वाद देता हुआ है, जो अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं को पूरा करती हैं। मां गौरी की पूजा करने से समस्त पाप कट जाते हैं और सुख की प्राप्ति होती है। भोग। अष्टमी के दिन मां महागौरी को नारियल का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से संतान प्राप्ति और आपकी मनोकामना पूर्ण होती है और आपको सुख की प्राप्ति होती है। देवी महागौरी का पूजा मंत्र। मंत्र देवी महागौर्य नमः। प्रार्थना श्वेते वृषभस्मारुधा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभं दद्यान महादेव लक्ष्मीदा। स्तुति या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। महागौरी की कथा। माता पार्वती ने शिवजी के लिए कई सालों तक कठोर तपस्या की थी। जब भगवान शिव उनसे प्रसन्न हुए तब उन्होंने माता को वरदान मांगने को कहा। माता ने वरदान में उन्हें ही मांग लिया। माता के कई सालों तक जंगल में रहने सिद्ध गंधर्व यक्षाद्यैर सुरैर्मरैर्पि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। स्तुति या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। सिद्धिदात्री माता की कथा। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने मां सिद्धिदात्री की पूजा करके सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त किया था। उनका आधा शरीर स्त्री का हो गया था, इसीलिए उन्हें अर्धनारेश्वर के नाम भी जाना जाता है। एक समय पे जब सृष्टि में अंधकार छा गया था, तब एक दिव्य शक्ति ने जन्म लिया जो महाशक्ति के अलावा कोई नहीं थी। देवी शक्ति ने ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की त्रिमूर्ति को जन्म दिया और तीनों को दुनिया के लिए अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए अपनी भूमिकाओं को समझने की सलाह दी।
उनके कहे अनुसार त्रिदेव एक महासागर के किनारे बैठ गए और कई वर्षों तक तपस्या की। तब मां देवी ने सिद्धिदात्री के रूप में उन्हें दर्शन दिए और तीनों को अपनी शक्तियों के रूप में पत्नियां दी, ताकि वो लोग उनकी मदद से सृष्टि रचना का कारोबार कर सके। और धीरे धीरे सृष्टि में सब कुछ निर्माण हुआ। इस तरह मां सिद्धिदात्री की कृपा से सृष्टि की रचना, पालन, संहार का कार्य संचालित हुआ।